हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद्भागवतामृतम द्वितीय खंड सप्तम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे गोपियों का किस प्रकार से अत्यंत श्रेष्ठ प्रेम है कृष्ण के प्रति, और उस प्रेम के कारण ही उनका विरह भी उतना ही अधिक है। और विरह के कारण उनको दिव्य उन्माद दशा उपस्थित हो जाती है। अर्थात जगत में इसके लिए कोई शब्द नहीं है, जगत के शब्द तो पागलपन वैसा समझो, लेकिन ये अपराकृत है, अर्थात कृष्ण के लिए उन्माद दशा है, इसलिए तो पागलपन नहीं कह सकते। बड़े बड़े योगी ऋषि ज्ञानी ध्यानी ये सब इस दशा को प्रणाम करते हैं। जैसा कि उद्धव जी, कल हम लोगों ने सुना था कि उद्धव जी राधा जी की दिव्य उन्माद दशा को देख करके उसी समय स्तुतियां करने लगे। आसाम हो चरण रेणु जुसामह श्याम वृंदावन किमपि गुल्म लतौषधि नाम। किस वृंदावन में मैं कोई एक घास का तिनका ही बन जाऊं, जिससे ये ब्रज देवियों की धूली चरण धूली एक कण ही मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? ये दिव्य उन्माद दशा की प्रार्थना कर रहे हैं। उसको देख करके आश्चर्य में पड़ गए, ये भी प्रेम होता है। इससे पहले वो जानते ही नहीं थे, कभी देखा ही नहीं था। और कृष्ण यही चाहते थे कि उद्धव मेरा बड़ा प्रिय है, इसको थोड़ा भेजूं तो सही, इसको थोड़ा समझाऊं तो सही, ये ज्ञान की बातें तो करता है, एक बार थोड़ा प्रेम का भी रस, उसकी एक बूंद को देख ही ले कम से कम। अगर उसको चखने में स्वाद लेने में असमर्थ है तो कोई बात नहीं, कम से कम दूर से ही देख ले, प्रेम के सागर की तरंगों को ही देख ले। होते ना हमारे जो प्रियजन होते हैं अपने, उनको हम चाहते हैं, अगर उनकी योग्यता नहीं है तो भी चाहते हैं कि कोई अच्छी वस्तु है कम से कम देख ही ले। तो उसी प्रकार से उद्धव जी भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, तो उनको कहा इन उद्धव को थोड़ा प्रेम की तरंगों के दर्शन ही करा देता हूं। और जब ब्रज में गए और उन्होंने पहले तो नंद बाबा यशोदा मैया का प्रेम देखा, उसमें भी बहुत तरंगे हैं, तब भी उद्धव जी कम से कम थोड़े जैसे तैसे करके उसमें से निकल आए। लेकिन जब गोपियों की तरंगों को देखा, फिर तो उद्धव जी अपनी सुध बुद्धि भूल गए, वहीं धूल में लोटपोट होने लगे। तास्ता छपा प्रेष्टतमेन नीता मये वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरंगतासाम हीना मया कल्प समा बहु। हे उद्धव, मैं ही उन ब्रज गोपियों का एकमात्र प्रियतम हूं। प्रेष्टतमेन, प्रेष्टतम, और मैं वृंदावन गोचरण, वृंदावन में मेरे गोचारण के समय में क्षणार्धवत्ता अर्थात मेरे गोप वेश के समय। गोचरण का मतलब क्या हुआ? गोचारण काल में मतलब जब मैं वृंदावन में गोचारण करता था उस समय मेरा गोप वेश हुआ करता था। अभी क्षत्रिय वेश है, तो वो गोप वेश में ही उन गोपियों का मेरे साथ में मिलन हुआ था। रास की लीला, समस्त रात्रियां उस समय क्षण के समान सुखपूर्वक व्यतीत हुई थी। यानी अभी बताएंगे टीका में, किंतु मेरे विरह में वे समस्त रात्रियां ही उन्हें कल्पों के समान सुदीर्घ बोध हुई थी। मतलब जब मैं उनके साथ में रहता हूं तब तो प्रेम के अधिकता के कारण उनको एक कल्प का समय भी एक क्षण के समान प्रतीत होता है, और जब मैं उनसे दूर होता हूं तो एक क्षण के समान समय भी उनको कल्प के समान प्रतीत होता है। ये कह रहे हैं प्रेम की अधिकता के कारण। वृंदावन में रहते समय उन गोपियों ने मेरे साथ बहुत रात्रियों तक क्रीड़ाएं की। ब्रह्म रात्रि उपा वासुदेवान अनुमोदिता,
बहुत रात्रि कहने का मतलब क्या है कि शरद ऋतु की समस्त रात्रियों को भगवान ने मिलाकर के एक रात्रि में ही प्रकट कर दिया, अथवा एक कल्प की जितनी भी रात्रियां थी उन सबको भगवान ने एक रात्रि में प्रकट कर दी। इसलिए कि ब्रह्म रात्रि हो गई वो। भगवान की योग माया से सब कुछ संभव है, इसलिए ब्रह्म रात्रि के समान सुदीर्घ होने पर भी रास क्रीड़ा में इतना आनंद हो रहा था कि उनको पता ही नहीं चला कि एक रात्रि बीत गई, मतलब एक कल्प बीत गया। ब्रह्म रात्रि मतलब एक कल्प मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल। इतना समय बीत गया कृष्ण के साथ में, और अभी उनको लग रहा है कि अभी तो हम आए थे और अभी कृष्ण कह रहे हैं चले जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, उनको पता ही नहीं चला, एक क्षण के समान वो रात्रियां प्रतीत हुई। बाद में मेरे विरह से उदित प्रचुर शोक के कारण वे समस्त रात्रियां ही उन्हें कल्प के समान सुदीर्घ हुई थी। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम। त्रुटि युगायते, त्रुटि, एक त्रुटि का समय मतलब सेकंड से भी कम, नैनो सेकंड, वैसा समय भी युग के समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण के साथ गोपियों ने जिन जिन रात्रियों में विहार किया था वही एक एक रात्रियां आधे क्षण के समान प्रतीत हुई थी। ऐसा व्याख्या उचित नहीं है, एक रात्रि की बात नहीं चल रही। इसलिए जो श्लोक बोला है, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचिरन्तु मनश्चक्रे योग माया वासिता। क्या यहाँ पे शब्द प्रयोग हुआ है? तारात्रि, सा ते ता, जैसे एक वचन, दो वचन और बहुवचन है ना। सा माने स्त्री के लिए सा, वह एक लड़की, ते 2, ता माने बहुत सारी, तो रात्रि के लिए ता शब्द प्रयोग हुआ है। भगवान अपि ता रात्रि, उन रात्रियों को भगवान ने देखा, उन मतलब सारी रात्रियों को मिलाकर के एक कर दिया। इसलिए उन समस्त रात्रियों को ही ग्रहण करना होगा, शरतकालीन ज्योत्सना रात्रियों में ही, मतलब सारी शरद ऋतु की रात्रियों को भगवान ने एक कर दिया, अन्य रात्रियों को नहीं। अतः मेरी वैसी पीड़ा ही उनकी मानसिक पीड़ा रूप विरह दुख के कारण रूप में सूचित होती है। मतलब इस प्रकार की मेरे साथ में लीला की थी, बाद में लीला उनको मिलती नहीं है तो इसलिए दुख रहते हैं। अथवा समस्त रात्रियों में ही मेरे साथ उन्होंने वैसी रास क्रीड़ाएं की थी, प्रत्येक रात्रि को ही वो रास क्रीड़ा होती है। अतः किसी भी रात्रि में विच्छेद नहीं होता, किंतु दिन के समय विच्छेद होता है। जब अपने घर में चली जाती हैं तब उस समय उनको विरह होता है। शरदकालीन रात्रि के ब्रह्म रात्रि के समान होने पर भी ब्रज सुंदरियों को वह रात्रि आधे क्षण के समान बोध हुई थी। इसमें किसी प्रकार का भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कृष्ण के साथ में रहने पर उनके लिए वो ऐसा कल्प का समय भी आधे क्षण के समान हो जाता है, और कृष्ण के विरह में उल्टा हो जाता है। आधे क्षण का समय भी उनके लिए युग के समान प्रतीत होता है। मैं ही एकमात्र उनका प्रियतम हूं, इसलिए प्रेम के अधिकता के कारण ऐसा होता है। हम होते हैं ना, जिसको प्रेम करते हैं उसके साथ में रहते हैं, बातचीत करते हैं। हमारा कोई बहुत बचपन का पुराना मित्र आ गया, उसके साथ में घंटों घंटों बात करते हैं, टाइम कब हो गया पता ही नहीं चला। और कोई जो दिमाग खाने वाला व्यक्ति आ जाता है, बार बार घड़ी देखते कब जाएगा कब जाएगा, इधर उधर देखते हैं, समझ जाए फिर भी नहीं जा रहा है, तो उसके सामने 5 मिनट का समय भी युग के समान प्रतीत हो जाता है। तो ये तो हम लोग की बद्ध जीवों की दशा है, जिसमें कि कोई प्रेम ही नहीं है। और जो प्रेम की अवस्था है फिर उसमें कैसा होता होगा, यही चीज कोटि गुना अधिक हो जाती है। इसलिए 1 सेकंड का समय उनको कल्प के समान प्रतीत होता है। यदि आपत्ति हो कि आप परम दुख में व्याकुल होने पर भी किस लिए उन्हें यहाँ ला करके पहले की तरह विहार क्यों नहीं कर रहे? मथुरा में तो आ सकती है, वो तो कितना दूर ही है, वृंदावन से मथुरा तक दूरी कितना है। जहां पर
रासलीला हुई है, वहां से समझ लो 15 किलोमीटर बस। और वो तो कहाँ से, वहां बरसाना, नंदगांव और कहाँ से 84 कोस से तो सब वृंदावन में इकट्ठी हुई थी, इतनी दूर से आई थी नहीं, 84 कोस ब्रजमंडल से। तो अभी आप उनको यहाँ पर क्यों नहीं ले आते? तो कह रहे हैं वृंदावन गोचरण, वो संभव नहीं है, क्योंकि वो लीला केवल गोप वेश में ही संभव है, इसलिए गोप वेश का शब्द प्रयोग किया है वहां पर। नहीं तो यहाँ पर क्या जरूरत थी? वृंदावन में गोप वेश में मेरे साथ उन्होंने जो लीला की थी, गोप वेश इसलिए प्रयोग किया है कि वो जो लीला है उस प्रकार की वो क्षत्रिय वेश में संभव ही नहीं है, केवल गोप वेश में ही संभव है। दूसरा, वृंदावन विहार के उपयोगी वेश के बिना न तो वैसी रासक्रीड़ा संभव है और न ही गोपियों को वैसे आनंद की प्राप्ति होना संभव। इसलिए कुरुक्षेत्र में मिलन तो हुआ किंतु वैसा सुख हुआ ही नहीं। इसलिए राधा जी कह रहे हैं प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिले तताहम साराधा तदिदम उभयो संगम सुखम तथाप्यंत खेलन मधुर मुरली पंचम जुसे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। प्रिय स्वयं कृष्ण, आप वही प्रिय हैं, मैं भी वही प्रियतमा हूं, हम दोनों का मिलन भी वैसा ही है, लेकिन वो सुख नहीं मिल रहा है। कैसा? जो आप यमुना जी के तट पर पंचम तान में मुरली छेड़ा करते थे, उस समय जैसा सुख प्रतीत होता था, मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति, मेरा मन तो उसी कालिंदी पुलिन के लिए स्पृहा इच्छा करता है। इसलिए होगा नहीं, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर ला करके उनको रासलीला करना संभव नहीं है। देश घड़ी काल पात्र सब होता है, उसके उपयोगी वेश जो है गोप वेश होना चाहिए, दूसरा स्थान होना चाहिए। मान लो गोप वेश तो वहां भी धारण कर सकते हैं मथुरा में, फिर कहते हैं कि गोप वेश द्वारा परिवर्तित होने पर भी वैसी परमानंद पूर्ण क्रीड़ा संभव होती है, और वो ब्रज के अलावा अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है, क्योंकि ब्रज में ही वन, उपवन, वृंदावन, ये सब उपयोगी वेश से, केवल वेश को मत समझो यहाँ पर, परिवेश भी नहीं, भाव कहाँ से आएगा? मथुरा में भाव ही बदल जाता है। भाई अंतर ही क्या है? चित्त जगत तो पूरा चित्त चिन्मय है, अंतर क्या है? ब्रज में और मथुरा में अंतर क्या? भाव का ही तो अंतर है। कपड़े से क्या होता है? कपड़ा तो वहां भी कुछ भी पहन सकते हैं क्या? कृष्ण बोलेंगे मेरे लिए गोप वेश वाला कपड़ा ले आओ तो नहीं होगा क्या? लेकिन वो भाव कहाँ से आएगा? वो ब्रज में ही आता है। लेकिन यहाँ पर सारे प्रकार के परिकर हैं, ऐश्वर्य भाव वाले परिकर हैं। अब वो गोप वेश में बंसी बजाते हुए देखेंगे तो उनके लिए समस्या हो जाएगी, और इधर जो ब्रजवासी हैं वो उनको राजवेश में देखेंगे तो उनके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए तो सब सीमाएं हैं, वो सीमाएं भाव की तो सीमाएं हैं, चिन्मयता की दृष्टि से तो पूरा चीज जगत एक ही है, वहां तो दूसरे लोग क्या कहाँ जाएंगे? तो वही तो अलग दिया, मथुरा तो पूरा मथुरा मंडल ही है, उसमें तो ब्रज को अलग तो वृंदावन दिया इसलिए उनके लिए कि यही क्या है। इसलिए वैसी परमानंद पूर्ण क्रीड़ा संभव ही नहीं है गोचारण के लिए। वैसे गोप वेश आदि और फिर वृंदावन का ये सब पुलिन, यमुना पुलिन, वन उपवन, सारे पुष्पों की सुगंध, जो वातावरण है ऐसा खुला खुला वातावरण, और उस प्रकार का मुख्य है, सबसे मुख्य है भाव। जो गोपियों का भाव है वैसा मथुरा के लोगों का भाव नहीं हो सकता है, इसलिए वहां पर वैसी क्रीड़ा संभव नहीं है। इसलिए मैं इन गोपियों का विरह सागर से कैसे उद्धार करूं? ता नाविदन्यम अनुसंगबद्ध धिया स्वमात्मानं अधस्तथेतम यथा समादौ मुनियो अब्दितोये नद्यः प्रविष्टा एव नाम रूपे। जिस प्रकार से मुनिगण अपनी समाधि दशा में समुद्र में प्रवेश करने वाली नदियों की भांति आत्म वस्तु में चित्त के लय होने के कारण अपने नाम रूप से अवगत नहीं होते। जब मुनि लोग हैं
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था में जब चले जाते हैं तो समाधि की अवस्था में उनका चित्त पूरा स्थिर हो जाता है ब्रह्म में। तो ब्रह्म में जब चित्त स्थिर हो जाता है तो फिर उनको अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती। ऐसे कई सारे उदाहरण देखे जाते हैं कि वो मुनि समाधि की दशा में थे और उनको पता ही नहीं चला और उनके शरीर में दीमक लगी, शरीर में ही दीमक लग गई। तो इस प्रकार से अपने नाम और रूप से अवगत नहीं होते। उसी प्रकार यथा समाधौ मुनियो अवधितोये, जिस प्रकार से समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं तो नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से जो मुनियों की समाधि में चित्त ब्रह्म में जब लीन हो जाता है तो उनका अपना नाम रूप का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से ब्रज गोपियों का चित्त भी मुझ में दृढ़ता सहित आसक्त होने के कारण उन्हें अपनी देह इहलोक परलोक के विषय में कुछ भी सुध बुध नहीं है। बताए, उदाहरण दिया जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश कर गई, अब उनको अपना अस्तित्व पता है, कुछ समुद्र में ही लीन हो गई। उसी प्रकार से गोपियां, उनका चित्त मुझ में आविष्ट रहता है और चित्त में मुझ में आविष्ट होने के कारण समुद्र मतलब कृष्णमय ही हो जाएगी, वो कृष्णमय हो जाती हैं और उनको अपना नाम क्या है, उनका सास ससुर कौन है, पति कौन है, कुछ भी याद ही नहीं रहता है। बताए ना, सब कृष्ण योग माया के द्वारा ये सब संपादित करते हैं, नहीं तो उनका रोज ही झगड़ा होगा घर में, क्योंकि वो कुछ काम तो कर ही नहीं पाती हैं। उनका चित्त तो सब समय कृष्ण में ही लगा रहता है, तो काम करता कौन है फिर? योग माया। योग माया सारे काम संपादित करती है, नहीं तो संभव नहीं है। यदि आपत्ति हो कि ब्रज गोपियां तो पति पुत्र आदि के संग में अपने घर में रहती हैं, इसलिए उनकी महिमा मुनियों से ज्यादा क्यों है? क्योंकि मुनियां तो अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं, सब कुछ त्याग करके आत्म समाधि में सिद्ध भगवत भक्तों की तुलना, और मुनियों की बात छोड़ो, भगवत भक्त जो हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ करके, जैसे बताया नारद जी हैं, सब छोड़ करके चले गए। उद्धव जी हैं, उनका तो कुछ विवाह इत्यादि कुछ भी नहीं है, वो तो बाल्यकाल से ही भगवान की सेवा करते हैं। हनुमान जी हैं, ये सब बाल ब्रह्मचारी, सारे जीवन केवल बचपन से ही भजन ही किया है। उनकी तुलना में भी ये घर गृहस्थी, पुत्र पति इत्यादि वाली गोपियों की महिमा अधिक क्यों है? कह रहे हैं मननशील मुनि जिस प्रकार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा अपने नाम और रूप से अवगत नहीं रहते, मतलब उनको देह दैहिक समस्त क्रियाएं उनकी लुप्त हो जाती हैं, उनको सुधबुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार गोपियों की भी मेरे प्रति नित्यबद्ध बुद्धि रहने के कारण उन्हें अपने देह दैहिक विषयों संबंध और सुध ही नहीं रहती। तो वो तो समाधि के द्वारा जैसे तैसे बलपूर्वक अपने मन को लगाते हैं भगवान में, लेकिन इनकी तो स्वाभाविक सहज समाधि है। सहज समाधि का मतलब क्या होता है? एक हमारी समाधि है बुद्धिपूर्वक समाधि, मतलब हम बैठेंगे एक आसन पे, फिर कान बंद कर लेंगे, कहीं आवाज ना जाए, आंख बंद कर लेंगे, कुछ दिखाई ना दे, इंद्रियों को फिर रोकना शुरू करेंगे, पहले बाह्य इंद्रियों को, फिर आंतरिक इंद्रियों को, फिर मन को, फिर बुद्धि को, ऐसे करके स्थिर करते करते, ये बुद्धिपूर्वक समाधि है। और गोपियों की सहज समाधि, सहज समाधि का मतलब बस किधर दृष्टि गई, मेघ के ऊपर दृष्टि चली गई, बस मेघ को देखते ही श्याम वर्ण कृष्ण की स्फूर्ति हो गई। अब चित्त तो शरीर की सुधबुद्धि नहीं है, चित्त कृष्ण में लगा हुआ है। तमाल वृक्ष को देख लिया, पूरे कृष्ण सामने खड़े हैं और उसको जाकर के आलिंगन कर लिया। अब उनको समाधि की जरूरत क्या है? शरीर की सुधबुद्धि नहीं है, उनको ये भी नहीं दिख रहा ये पेड़ है, बस श्याम वर्ण होने के कारण उसको कृष्ण ही समझा और कृष्ण समझ करके उसको ही आलिंगन कर दे। ये सहज समाधि, कुछ भी करते हुए, इसीलिए कह रहे झाड़ू लगाते, दोहन करते, गायों का दूध दूहते हुए, उसको उबालते हुए, शरीर में चंदन लगाते हुए,
चंदन लगा रही शरीर में, अपने कृष्ण की स्फूर्ति हो गई। कृष्ण किस प्रकार से उनके शरीर में चंदन लगा रहता है, उनका शरीर किस प्रकार सुंदर दिखाई देता है, इसलिए चंदन ऐसे लगा रही, उनको पता नहीं है कुछ भी। सहज समाधि, हर कुछ भी कार्य करते ही समाधि लग जाती है उनकी, इसलिए वो तो सब समय समाधि में ही रहती है। मुनि लोग क्या समाधि में रहते हैं, कभी बाई चांस नारद जी जैसे लोग हैं, अब बाई चांस एक बार स्फूर्ति हो गई तो वही समाधि एक बार, बाकी टाइम इच्छा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, छटपटा रहे, इधर उधर व्याकुल होकर के ढूंढ रहे हैं, लेकिन लगता ही नहीं है। मन को बहुत लगाया, फिर बहुत लगाया, हुआ ही नहीं, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है। और ये लोग मन को हटाती हैं फिर, किंतु वो हटता ही नहीं है। अब बताओ, इसलिए कह रहे हैं कि इनकी तुलना नारद जी से कैसे करें। इसलिए नारद जी, उद्धव जी और भी जितने हैं सब, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि जो मुनिगण हैं, वो भी उन गोपियों की चरण धूलि की प्रार्थना करते हैं कि भैया इनकी समाधि हमारी तो कभी लगती नहीं है और इनकी कभी हटती नहीं है। इसलिए यही मुनि है, यही साधु हैं, इनकी समाधि ही यथार्थ समाधि है, बाकी सब तो बेकार है। इसलिए जिस प्रकार से मुनि लोग, वास्तव में तो गोपियों की किसी से तुलना करना ही बेकार है, क्योंकि वो मुनियों की भी शिरोमणि चूड़ामणि, साधु मुनि सब कुछ वही है। जैसे समाधि दशा में वे अपने नाम रूप आत्मा तक को भी नहीं जान पाते, उसी प्रकार गोपियों का भी नित्य वर्तमान मेरे संगवस्था, सहज, सहज मतलब सब समय। जैसे हमारी सहज वृत्ति किसमें होती है, भोग में। सहज में कभी खाने की इच्छा हो गई, कभी सोने की इच्छा हो गई, कभी घूमने की इच्छा हो गई, ऐसे सहज में सब समय कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती है ना। उसी प्रकार से गोपियों की सहज में सब समय कृष्ण की सेवा करने की इच्छा होती है। इसलिए वे इसलोक और परलोक के विषय में सुध बुध नहीं रखती हैं, बल्कि उनकी बुद्धि सब समय समुद्र में नदियों की भांति मुझ में ही प्रविष्ट रहती है। अतः वो उनका मुनियों की तुलना में भी महान महात्म्य सिद्ध होता है। उन गोपियों का महात्म्य स्वतः सदा ही संपूर्ण रूप से सिद्ध है, क्योंकि मेरे प्रति आकृष्ट होने के कारण उनके चित्त में स्वतः ही अन्य कुछ सब कुछ विस्मृत रहते। अब देखो सिंपल सी बात है, विषयाभिष्ट चेतसाम कृष्ण आवेश सुदूरतः। जिसका चित्त विषयों में आविष्ट है उसको कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता है कभी। कैसे उदाहरण दिया, जिस प्रकार से एक वस्तु रखी है पूर्व दिशा में और तुम ढूंढ रहे हो पश्चिम दिशा में, उसी प्रकार से विषय और कृष्ण कैसे हैं, पूर्व और पश्चिम है, विपरीत दिशा है। तो जैसे विषयी व्यक्ति का चित्त में कभी कृष्ण की स्फूर्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार से जिसकी चित्त में कृष्ण की स्फूर्ति हो गई उसका चित्त कभी विषयों में नहीं लग सकता। समझ गए? जिसके चित्त में कृष्ण स्फुरित हो गए उसका मन कभी विषयों में नहीं लग सकता है ऑटोमेटिक, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां विषय नहीं है, जहां विषय है वहां कृष्ण नहीं है। दोनों विपरीत बातें। विषय कहने से जड़ विषय, यहां चिन्मय विषय की बात नहीं कर रहे। इसलिए उनका चित्त जब मुझ में आविष्ट रहता है तो अन्य किसी में जाता ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण एक बार आकर्षण कर दिया तो अब माया कैसे आकर्षण कर पाएगी। अर्थात मुनिगण परम दुसाध्य अष्टांग योग रूप संपत्ति के मननादि साधन द्वारा महादुर्निग्रह मन को कदाचित, वही कह रहे हैं भगवान जो अभी हमने बताया, कदाचित समाधि में लगा करके मन को निग्रह कर पाते हैं। चंचलम वही मना कृष्ण परमात्म बलवद्रणम तस्याम दुर्निग्रह मन्ये वायुनिव सुदुग्रह। क्या बता रहे? चंचलम में मना कृष्ण प्रमाद बलवद्रणम तस्याम निग्रह मन्ये वायुनिव सुदुष्करम। मन कितना चंचल है इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इसको वश में करना वायु को वश में करने के समान कठिन है। वायु को कौन वश में कर पाया आज तक? तो मतलब मन कभी कभी इतना कठिन प्रयास करके कभी वश में होता है, लेकिन उनका मन सब समय मुझ में ही लगा रहता है, तो सब समय ही वश में रहता है। अब बताओ इन तो मुनियों के साथ में गोपियों की तुलना कैसे कर दें?
गोपियां सुखपूर्वक, मतलब बिना किसी प्रयास के, उनको सोचना नहीं पड़ता है। उद्धव जी कह रहे हैं कि तुम कृष्ण में मन लगाओ, वो कह रही कृष्ण में हटाना चाहती मन, उसका उपाय बताओ। अभी उद्धव जी क्या उपाय बताएंगे? बिना किसी प्रयास के ही संपूर्ण समाधि संपत्ति को प्राप्त करती हैं। अतः मुनियों की तुलना में गोपियों का महात्म्य स्वतः सिद्ध, मतलब कितना महात्म्य कोई लिमिट नहीं, उसको तुलना ही नहीं कर सकता है। इसलिए तो उद्धव जी कह रहे ताहा परम तनुवृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद देव निखिल आत्मनिरूढ़ भावा वांछन्त यद भव्यो मुनियो वयम च किम ब्रह्म जन्मी अनंत कथा रसस्य। भैया जो प्राणधारी जितने शरीर लोगों ने धारण किया, एताहा परम तनुवृतो भुवि, इन गोपियों का ही शरीर धारण करना सार्थक है, बाकी सबका बेकार ही है। कहते क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि शरीर धारण करने का प्रयोजन ही क्या है? भगवत प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति ही एकमात्र प्रयोजन है। कृष्ण में मन का लगना ही एकमात्र शरीर धारण का प्रयोजन है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है? गोविंद देव निखिल आत्मनि, जो सभी आत्माओं के भी आत्मा गोविंद हैं, उनमें महाभाव है। महाभाव मतलब सब समय उसमें चित्त आविष्ट रहता है, इसलिए इनका जीवन सार्थक है। बाकी हमारे जैसे वांछन्त यद भवभीयो मुनियो, जो भवसागर से भयभीत होकर के जो मुनि लोग हैं, इसको प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे कृष्ण में चित्त लग जाए, कैसे मन लग जाए, फिर खींचते हैं, फिर पकड़ते हैं, यम नियम आसन, अग्नि जला लेते हैं, कभी पानी में बैठ जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कि किसी तरह मन जो है विषयों में ना जाए, कृष्ण में लग जाए। लगता नहीं है, हम केवल इच्छा करते हैं बस। वांछन्त यद भव्यो मुनयो वयम च, हम भी, उद्धव जी कह रहे हैं हमारे जैसे लोग भी। अगर ऐसा हुआ ही नहीं तो किम ब्रह्म जन्म भी, ब्रह्मा जी का जन्म लेने से भी लाभ क्या फिर? क्योंकि मुख्य है भगवान में मन लगना। इतना लंबा समय ले लिया, भगवान में मन ही नहीं लगा, भोगों में ही डूबे रहे, तो फायदा क्या रहा शरीर धारण करने से? अनंत कथा रसस्य, कृष्ण की कथाओं में अगर रुचि ही नहीं हुई तो जीवन धारण करने से लाभ क्या? और इनका सब समय उसमें महाभाव, सब समय कृष्ण की कथा को छोड़ करके कुछ नहीं कर, जानती ही नहीं है। इसलिए मुनियों की तुलना में भी इनका महान वैशिष्ट्य है। अच्छा, यदि कहो कि परम साधुता रूप गुण के लिए प्रसिद्ध, इस जगत में कौन प्रसिद्ध है? समाधि के लिए चतुर्सेन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सब समय समाधि में रहते हैं। जैसे अभी बता रहे हैं, जो समाधि में रहता है उसका लक्षण क्या है? उनको शरीर की सुध बुद्धि नहीं रहती, उनको पता ही नहीं हमारे कपड़े नहीं है। 5 साल के बच्चे हैं, सब समय दिगंबर होकर के घूमते हैं, उनको शरीर की कोई सुध बुद्ध नहीं रहती है। तो भाई वो तो बड़े महान हैं, उनकी तुलना में गोपियां कैसे महान हैं? इसके उत्तर में कह रहे हैं, गोपियों का विस्मरण वैसा नहीं है, अभी तो मुझ में आसक्त होने के कारण वे अपने अपने नाम रूप आदि को भूल जाती हैं। उस समय मेरे नाम रूप आदि के अनंत वैचित्र्यपूर्ण माधुर्य को अनुभव करती हैं। मेरे जो चित्त मुझ में लगा रहता है, तो मेरे माधुर्य को आस्वादन करने के कारण कुछ उनको याद ही नहीं रहता है। जबकि जो चतुर्सेन की समाधि है उसमें माधुर्य का आस्वादन नहीं हो रहा है, केवल मन स्थिर है, लेकिन माधुर्य का आस्वादन कैसे होगा? और इनको तो सब समय कृष्ण के रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, पांचों के पांचों रस का आस्वादन एक साथ हो रहा है इनको। राधा जी बोल रही हैं कि मेरा तो मन जो है वो मुझे 5-5 और खींच रहा है, मैं क्या करूं? इसलिए कृष्ण का एक गुण ही अगर आकर्षित कर ले मन को, तो दूसरी जगह कहीं मन जाएगा नहीं। और 5-5 कृष्ण की चीजें आकर्षित कर रही हैं, फिर मन का क्या दशा होगी? तो मन की दशा ही विचित्र हो गई है। इसलिए कह रहे हैं कि जो चतुर्सेन है उनकी समाधि तो रूप में ही लगती है, भगवान का रूप उनको सब समय दर्शन होता है, ठीक है, लेकिन इनको तो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, 5-5 चीजों में मन समाधि लगी हुई है। अब बताओ क्या करें? इसलिए चतुर्सेन के भी ये पूज्य हैं। चतुर्सेन भी इसलिए अष्टकालीन लीलाओं का चिंतन करते हैं। अतः गोपियों द्वारा प्राप्त प्रेम और मुनियों द्वारा साहित्य मुक्ति में महान अंतर है।
इनको कभी कभी मेरा नाम रूप का स्मरण होता है और उनको कभी भी मेरे नाम रूप का विस्मरण नहीं होता है। अतः वो सब समय महासुख में डूबी रहती हैं। अतः इस भाव से भी गोपियां चतुर्सेन इत्यादि मुनियों से भी श्रेष्ठ हैं। और पहले ही बता चुके हैं, मुझसे भी गोपियों की महिमा अधिक है। क्यों? मैं गोपियों की भांति समस्त प्रकार की सुधबुध से रहित होकर उन गोपियों की चिंता में तन्मय नहीं हो पा रहा हूं। क्या बता रहे हैं? गोपियां तो मुझ में तन्मय रहती हैं, लेकिन मैं उनकी तरह तन्मय नहीं हो पाता उनमें, क्योंकि कृष्ण का चित्त तो सभी भक्तों में लगा हुआ है। नंद बाबा यशोदा मैया को भी याद कर रहे हैं, वो सखाओं को भी याद कर रहे हैं, वो गाय बछड़ों को भी याद कर रहे हैं। द्वारका में सुना है ना, द्वारका में जब कृष्ण सोते हैं, सोते सोते रोते रहते हैं। रोते रोते कभी यमुना, गंगा, धौली, इस प्रकार से गायों का नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं, मतलब गायों का स्मरण हो रहा है। फिर कभी सीदाम, सुदाम, मदमंगल, कहाँ हो तुम, ऐसे चिल्लाने लगते हैं रोते रोते, मतलब सखाओं का भी स्मरण हो रहा है। कभी नंद बाबा यशोदा मैया मैया करने लगते हैं, माता पिता का भी स्मरण हो रहा है। और कभी हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, कभी कभी गोपियों का भी स्मरण होता है। अब इनको तो सबका स्मरण हो रहा है, लेकिन गोपियों को केवल कृष्ण का ही स्मरण हो रहा है। इसलिए किसका स्मरण श्रेष्ठ हुआ? गोपियों का। एकनिष्ठ है वो पूरा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं भैया वो मुझसे भी श्रेष्ठ है, और सबसे श्रेष्ठ तो भगवान ही है, उनसे तो श्रेष्ठ कोई नहीं है। सारी दुनिया तो उनकी पूजा कर रही है, लेकिन ये गोपियां तो मुझसे भी आगे निकल गई, क्योंकि मेरा भी प्रेम बटा हुआ है, लेकिन मैं इनका प्रेम एकमात्र मुझ में ही है। इसी कारण से जैसा वो मेरा भजन करती हैं, मैं उनका भजन नहीं कर पाता, इसलिए वो मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, और मैं अंत में उनका ऋणी हो जाता हूं और उनके हाथ जोड़ करके उनसे यही कहता हूं कि हे गोपियों, तुम अपने साधु स्वभाव से ही मुझे ऋण मुक्त कर दो। और यहां पर एक बात और भी बता रहे हैं, अब दुख व्यक्त कर रहे हैं उन गोपियों के बारे में। और मैं क्या कहूं, हे भाई उद्धव जी, मेरे प्रति, उद्धव जी भाई लगते हैं उनके, मेरे प्रति ऐसा भाव अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। हाय, कब मैं अपने माता पिता, भाई बहन, पुत्र आदि सहित अपने इस अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप को भूलूंगा। कह रहे कि मेरा तो ये तो गोपियां तो अपना सब कुछ भूल गई हैं, लेकिन मैं तो कभी भूल ही नहीं पाता कि मैं कृष्ण हूं। मेरा दिन कब आएगा ऐसा? इस सपरिकर परिवार आज सहित बैकुंठ को और द्वारका मथुरा स्थानों को भूलूंगा, मैं तो कभी नहीं भूल पाता, क्योंकि कृष्ण को तो सब समय स्मरण है। वो भूल गए तो ब्रह्मा जी कहेंगे प्रभु आप भगवान हैं, कृष्ण कहेंगे हैं क्या कह रहे हो? वो तो थोड़ी देर के लिए, वो भी योग माया से। क्या सचमुच में, क्या मैं भी उन गोपियों की भांति सब कुछ भूल पाऊंगा? किंतु उन समस्त संपदों अर्थात सपरिकर बैकुंठ पर द्वारका मथुरा के विस्मरण से ऐसी मानसिक पीड़ा नहीं होती जैसी मानसिक पीड़ा गोपियों के विस्मरण से होती है। अतः निरंतर मैं भी प्रेम में डूब करके निरंतर उनका स्मरण करता हूँ। लेकिन यही अंतर, निरंतर स्मरण तो भले ही कर रहे हैं, लेकिन साथ में नंद बाबा, यशोदा मैया, सखा, ब्रज का सबका स्मरण भी कर रहे हैं, तो स्मरण बढ़ गया। इसलिए गोपियों के जैसा नहीं होगा। उद्धव संवाद के समय किसी महात्मा ने गोपी विषयक प्रेम में कहा है, कृष्ण के वियोग में गोपियों को जैसी विरह पीड़ा होती है, वैसी विरहिणी गोपियों की पद्धति के अनुरूप इष्ट विषय में मन का संयोग करने की प्रक्रिया को कोई भक्ति योगी भी मन में चिंता करने में समर्थ नहीं। बाकी तो बात ही छोड़ो, कोई भक्ति से भी इस प्रकार का प्रेम लाने में संभव नहीं है, ऐसा उनका प्रेम है। क्योंकि उस पदवी में गमन करना अत्यंत कठिन है, इसलिए ज्ञानी योगी, कर्म योगी आदि के निरस्त होने के कारण ये सब बहुवचन हुआ है। अतः वे गोपियां नित्य भक्ति योग युक्त योगियों, मेरे समस्त भक्तों, मेरे द्वारा भी सदा ध्येय हैं। क्या बता रहे हैं? अब भगवान ने कंक्लूजन दे दिया कि देखो मैं सबका पूज्य हूं, है कि नहीं? जितने योगी हैं, मुनि हैं, ध्यानी हैं, भक्त हैं, सब मेरी पूजा करेंगे। और मैं अब बोल रहा हूं कि मैं भी उनकी पूजा करता हूं।
इसलिए ये इन सब के लिए भी वो सब पूजनीय। अतएव गोपियों का महात्म्य सब प्रकार से सबसे श्रेष्ठ हुआ। मत कामा रमणम जारम स्वरूप विदो अबला ब्रह्म माम परमं प्रापुः संगाच्छत सहस्रशः। अब विशेष बात बता रहे हैं कि देखो बाकी लोग भी हैं, वो मुझसे मेरी महिमा जान करके मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए भी थोड़ा प्रेम थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। मतलब क्या, जैसे योगी लोग हैं, कृष्ण का ध्यान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भगवान हैं, वो हमको मुक्ति दे देंगे, उनके पास जाएंगे, उनको उससे हमको सुख होगा, इसलिए तो कर रहे हैं। लेकिन जो गोपियां हैं उनको कुछ पता नहीं मेरे स्वरूप के बारे में कि मैं भगवान हूं, मैं ये इनकी ये इच्छा पूरी कर सकता हूं, मैं इनको ये दे सकता हूं, वो दे सकता हूं, इस प्रकार से कुछ भी नहीं जानती। मतलब बिल्कुल ही निष्काम भाव से, किसी प्रकार की रत्ती भर लेस मात्र भी उनके अंदर कोई कामना ही नहीं है। यहां तक कि मुझे उनको पता ही नहीं है मैं भगवान हूं, इसलिए मेरे स्वरूप के विषय में न जानते हुए भी गोपियों के संग के प्रभाव से पुलिंदी जैसी वन में रहने वाली, अरे उनकी बात छोड़ो, जो पुलिंद कन्या है उनको भी ये पता नहीं मेरा स्वरूप क्या है। ब्रज में कोई भी उनको भगवान नहीं मानता है, तो इसलिए वो जो पुलिंद कन्याएं हैं वन में रहने वाली नीच जाति की, मतलब जिनको शिष्टाचार आचार विचार कुछ भी नहीं है, और पढ़ाई लिखाई की तो बात ही छोड़ दो, हजारों हजार नारियों ने भी परब्रह्म स्वरूप मुझे प्राप्त कर लिया। किसकी कृपा से? गोपियों के संग के प्रभाव से। गोपियों का भी संग कैसे? केवल बताया कि जो गोपियों के श्रीअंगों का कुमकुम है वो कृष्ण के चरणों में लग गया, और कृष्ण के चरणों से वो वन में घास में लग गया, और वो घास को देखकर ही उनके हृदय में प्रेम हो गया, और उसी को लेकर के अपने शरीर में लगा लिया, उसी से उनके मनोरथ सिद्ध हो गए। क्या अद्भुत बात है। यद्यपि वे ज्ञान रहित थी, तथापि सत्संग के गुण से, साधु संग के प्रभाव से केवल गोपियों की इतनी महिमा है कि कुछ न जानने पर भी कुछ। अभी बताओ, क्या ये पुलिंद कन्याएं, क्या ये उनको पता है कि गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए? इन गोपियों के हम चरण दबाएं, उनकी आज्ञा पालन करें, गुरु से पहले उठना चाहिए, गुरु के बाद में सोना, कुछ जानती है कुछ? लेकिन अनजाने में ही संग करने के प्रभाव से, सत्संग के गुण से, रति सुख प्रदानकारी उपपति भाव से ही उन्होंने भी मुझे भी प्राप्त कर लिया। इसकी व्याख्या हम लोग कल सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।